बाप रे बाप! जब ट्रेलर के लिए इतना क्रेज हो सकता है, तो सोचिए मूवी के लिए पागलपन किस लेवल का होगा। ट्रेलर ने सच में फ़िल्म के लिए हाइप 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 5 गुनी कर दी है। सच में, ट्रेलर क्या गज़ब का बनकर आया है। जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी, उससे भी भयंकर ट्रेलर आया है। और सबकी शिकायतों को पूरा करती हुई ये ट्रेलर बेस्ट एडिटिंग के साथ हमारे बीच आई है। दुनिया का आखिरी शहर, दुनिया का पहला शहर काशी, डायलॉग से शुरू हुई इस ट्रेलर ने जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत बनाती है ना, कि कब 3 मिनट पहुंच जाते पता भी नहीं चल पाता। और आप दोबारा इस ट्रेलर को देखने लग जाते हैं। यहाँ ट्रेलर की शुरुआत में भले ही हमें फ्यूचर वर्ल्ड दिखाया गया है, लेकिन यहाँ आज भी अपने परिजनों की दाह संस्कार, वो भी इंस्टेंट क्रीमेशन के नाम पर, जिसके 500 यूनिट लगते हैं। और ये इंस्टेंट क्रीमेशन का लेबल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ अब सच में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और हर मिनट कोई ना कोई उस दुनिया को अलविदा कह रहा है, चाहे तो भूखमरी की वजह से या फिर जंग की वजह से। साथ ही इसके ठीक पीछे एकदम छोटे अक्षरों में लिखे रहता है कि नो गॉड्स। इसका मतलब वहाँ भगवान का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया या समाप्त हो चुका है। इसके तुरंत बाद हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा के साथ अश्वत्थामा वाले टीजर में दिखा गया था। इसी के साथ राजेंद्र प्रसाद का एक कैरेक्टर भी दिखता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली भी है कि उस बच्चे राजेंद्र प्रसाद और उसके साथ ढेर सारे बच्चों को कहीं बाहर से उस मॉडर्न काशी में लाया जा रहा है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स का ही हो सकता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स को थोड़ा करीब से दिखाया गया है, जो उल्टे ट्रायंगल शेप की आकार में होता है, जिसको बहुत बार ऑफिशियल फोटोज में लोगों की तरह दिखाया गया है। और इसका विजुअल और नाग अश्विन का विजन सच में बहुत कमाल का है। वो विशाल का जीवित प्रतिमा कुछ लोगों को ऊपर उठाकर कॉम्प्लेक्स के द्वार तक ले जा रही है। बाप रे बाप, यही कॉन्सेप्ट अपने आप में गजब कर रहा है। इसके बाद एक बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी को कैप्टन मानस के रूप में दिखाया जाता है, जिसका जिक्र बुज्जी एंड बहरावा सीरीज में भी हुआ था, जब बुज्जी और उसका कमांडर इसी कैप्टन मानस के द्वारा भेजे गए एक मिशन को पूरा करके लौट रहे ही होते हैं कि रेबल टेरिटरी के द्वारा उन पर अटैक हो जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस कैप्टन मानस के पास अपना खुद का एक यान है कि वो बड़े दांत वाला शेर यानी सेबर टूथ को रखता है। जो बच्चा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है कि वो मॉडर्न काशी और कॉम्प्लेक्स को जानने की जिज्ञासा रखता है। स्वथम अपने पास्ट में किए गए कुछ गलतियों को प्रायश्चित के तौर पर गर्भवती महिला को दीपिका पादुकोण को बचाकर रखना चाहता है। अश्वत्थामा के उस गुफा में कुछ ऋषि मुनियों के प्रतिमाएं देखने को मिलती है। ऐसे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एक द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता हैं हो सकती है, और अश्वत्थामा के पास एक मणि होती है। और इसी के जस्ट तुरंत बाद एक अस्त्र भी दिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये अस्त्र कोई ब्रह्मास्त्र हो सकता है, कि इस फिल्म में मणि का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बहुत अलग अलग तरीके से होने वाला है। और ये मणि कैप्टन मानस की नजरों में भी आ जाती है। इसी वजह से एक सीन में वही मणि लाल कलर की उसके हाथों में देखने को मिलती है। और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में ब्रह्मास्त्र को लेके कुछ ज्यादा दिखाया जाएगा, बल्कि इस मणि को अलग अलग धारकों के द्वारा अलग अलग इसका प्रयोग के रूप में दिखाया जाएगा। इस ट्रेलर की एडिटिंग ही देखिए कि मीनिंगफुल तरीके से हुई है। अगले सीन में कोई एक साधु कई सारे नामों के बीच में माँ लिखता है, यानी उम्मीद किसी एक देवी से भी लगाई जा रही है कि वो कहीं से आए और माँ के रूप में किसी अवतार को धरती पर लाए। फिर इसके बाद ही एक गाड़ी में दीपिका पादुकोण यानी सुमति को दिखाया जाता है, जो अपने पेट में पल रहे बच्चे को किसी से बचाने के लिए छुपते फिरते भाग रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये आखिर दीपिका पादुकोण कौन है। हालांकि इसमें उसका नाम सुमति दिखाया गया है, फिर भी इसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है। सुमति पर कॉम्प्लेक्स ने इतना बड़ा इनाम क्यों रखा है? शायद कॉम्प्लेक्स में बच्चे सरोगेसी से पैदा किए जाते होंगे और यस्किन उसी बच्चे को कली बनाना चाहता होगा। और इसी के गलत इरादे को भांपने के बाद ही सुमति वहां से भाग जाती है और अश्वत्थामा को इसका एहसास किसी अदृश्य संकेतों से मिल जाता है। इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, जो हमेशा गुफा में ही बैठकर रहना पसंद करता था। ये फिल्म कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर के साथ साथ कई सारे एक्टर्स के कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा, जिसका साफ एग्जाम्पल यही ट्रेलर है। क्योंकि इतने सारे इवेंट्स के बाद एकदम 1 मिनट 10 सेकंड में जाकर प्रभास को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो बहुत ही हरफन मौला नजर आता है और साथ ही सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो एक टाइम में बहुत शांत नजर आता है, तो कभी बहुत ही ज्यादा मजाकिया, तो कहीं पर वो बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आता है। उनको इस तरह अलग अलग शेड्स में देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभास एक बाउंटी हंटर होता है और अभी तो उसके पास बुज्जी कार भी है, तो वो तुरंत सुमति को ढूंढ लेता है और उसे ढूंढकर कॉम्प्लेक्स ले जाने वाला होता ही है कि बीच में अश्वत्थामा आ जाता है। फिर वो उसे रोकता है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। और यहाँ अश्वत्थामा भैरवा पर भारी पड़ते नजर आते हैं और सच में ये
ट्रेलर का सबसे बड़ा हाइलाइट था, क्योंकि इस एज में अमिताभ बच्चन को इस अवतार में दिखाना किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। लेकिन नाग अश्विन ने वो करके दिखाया जो मैं कब से देखना चाहता था, यानी हमारे बिग बी को एक्शन करता हुआ देखना। थैंक यू नाग अश्विन जी, थैंक यू। बीच में प्रभास को चिरंजीवी गारू को ट्रिब्यूट देते हुए गैंग लीडर फिल्म वाले स्टाइल में कुछ मशीनों को वेल्डिंग करते हुए भी दिखाया जाता है, जो मुझे अच्छा लगा। इस फाइट्स के बाद एक रिचुअल्स को दिखाया जाता है जो रेबल टेरिटरी की बस्ती में हो रहे होते हैं, और ये बस्ती संबाला बस्ती के नाम से ही शायद जाना जाएगा। और इसके ठीक सामने एक बरगद के पेड़ को भी देखा जा सकता है, जिस पर कुछ देर पहले हमने नई पत्तियों को उगते हुए देखा था, जो वहाँ के लोगों के लिए पूजनीय भी हो सकती है। और जब कॉम्प्लेक्स को पता चलता है कि वहाँ के लोग किसी चीज को पूज रहे हैं, तो राइडर्स को चोरी छुपे वहाँ भेज दिया जाता है हमला करने के लिए। और यहाँ पर मुझे एक अंदाजा ये भी लगता है कि इसी पेड़ के पीछे सुमति को भी छुपाया गया होगा। इसीलिए सुमति और उस पेड़ को दोनों को नष्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स के राइडर्स आगे आते हैं, और इन्हीं दोनों को बचाने के लिए रेबल टेरिटरी के लोग वही बरगद के पेड़ के सामने डटकर अपने शील्ड के साथ तैनात रहते हैं और रेडी रहते हैं, जिसकी कंफर्मेशन इसी बात से लगाई जा सकती है कि अश्वत्थामा को भी ठीक उसी प्लेस में फाइट्स करते हुए देखा जाता है। लेकिन वो सुमति को बचाने के लिए जरूर आ सकता है, इसीलिए ये 100% कंफर्म है कि वो पेड़ के साथ साथ सुमति को जरूर यहाँ पर बचाने ही आया होगा। यहाँ कुछ सेकंड के लिए एक प्यारी सी मोहब्बत को भी देखा जा सकता है, जो कियारा और उसके आशिक के बीच चल रही होती है। ये कियारा वही है जिसको हमने बुज्जी एंड भैरवा सीरीज में पशुपति के साथ देखा था, जिसको मलयालम एक्ट्रेस अन्नाबेन प्ले कर रही है। और फिल्म में सच में प्रभास और दिशा की केमिस्ट्री से ज्यादा कियारा की लव स्टोरी इंप्रेस और इमोशनल करने वाली है, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ अब बुज्जी एंड भैरवा सीरीज की बात आ ही गई है, तो एक बात और नोटिस करने लायक है कि ये नौजवान बच्चा जो दिख रहा है, ये वही बच्चा है जिसको भैरवा ने बिना कुछ किए उससे बस होलोग्राफिक स्टोन को लेकर उसे जाने देता है, और बुज्जी उसे यहाँ पर स्कैन करके पहचान भी लेती है, और वो बच्चा भैरवा को ठीक उसी समय से अपना हीरो मानने लगता है। इसके बाद से कुछ होलोग्राफिक टेक्निक्स भैरवा के लिए यूज करता है, जिससे हम सबको प्रभास के ट्रिपल रोल का झांसा मिल रहा है। और इस ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट उलगन अयगन कमल हसन एज ए यक्सकीन के रूप में पहला लुक जो सामने आता है ना, सच में इतना ज्यादा ट्रैफिक और इतना कमाल का दिख सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। और पूरा इंटरनेट तबाह हो गया था ये लुक देख करके। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये अब तक का सबसे डेडली विलेन होने वाला है। और सच में इसके माथे पर जो हल्का सा खरोंच का निशान है, जिसपे थोड़ा सी लाइट्स दिख रही है, मुझे लगता है ये लाइट्स उसी माई की हो सकती है जिसको कुछ देर पहले कैप्टन मानस ने पकड़ा था। और हो ना हो यक्सीन पूरे फिल्म में बस सुप्त अवस्था में ही रहे और उसी मणि के संपर्क में आते ही होश में आ जाए। बाप रे, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस फिल्म में कमल वर्सेस प्रभास देखने को नहीं मिल सकता है। और इसके तुरंत बाद यक्सीन मानस को कहता है कि डरो मत, एक नया युग आने वाला है। यानी सच में यक्सीन अब हर एक सिचुएशन के लिए पूरी तरह से रेडी है, और आने वाले युग का राजा भी वही होने वाला है। और इसी फिल्म में ये देखने को मिलेगा कि कमल हसन का रोल सिर्फ 15 मिनट का ही होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग ये देखने के लिए होगा कि जितना भी इस फिल्म में उसको दिखाया जाएगा कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है, और कितना हाइप होने वाला है इसके अगले पार्ट के लिए। इसके बाद पहली बार भैरवा को बुज्जी से उछलकर उड़ते हुए दिखाया गया है, जो एक सुपर हीरो की कंप्लीट वाइब देता है, जो सच में कमाल का लग रहा है। प्रभास की बाहुबली के बाद ये ट्रेलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, जिसमें विजुअल्स, विजन, एडिटिंग, बीजीएम, वर्ल्ड बिल्डिंग और एलिवेशन भर भर के एकदम टॉप नॉच लेवल की है। मूवी को मेरी तरफ से फर्स्ट डे फर्स्ट शो पक्का, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है।